कबीर साहब कहते हैं, पांडे बूझी पियऊँ तुम पानी, जे ही मटिया के घर में बैठे तामे सृष्टि समानी। 56 कोटि यादव जे बीजे, मुनिजन सहस 88। पेग पेग पैगंबर गाड़े, सो सब बत्सरी बो माटी। कबीर साहब क्या कहते हैं कि हे पंडितों, यदि कोई पवित्र या साफ स्वच्छ भी है तो भी उससे जाति पूछकर ही उसके हाथ का छुआ हुआ पानी पीते हो। लेकिन इस बात को क्यों भूल रहे हो कि जिस मिट्टी के घर में बैठे हो उसमें कितनी गंदगी या सृष्टि सड़कर समाई हुई है। इसी सृष्टि में 56 करोड़ यादव, यहाँ पर 56 करोड़ यादव क्यों कहा है कबीर साहब ने? क्योंकि महर्षि दुर्वासा ने यादव को श्राप दिया था, तब 56 करोड़ यादव समाप्त हो गए थे। इसके बारे में किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। 88,000 मुनिजन और कदम कदम पर पैगंबर गड़े हुए हैं और सबके सड़ गल कर मिट्टी हो गए, और उसी मिट्टी से घड़ा बना है जिसमें पानी भरकर तुम भी पीते हो, तो वह शुद्ध है। और यदि कोई तथा कथित विजाति या नीची जाति का सांप हाथ से भी छू दे तो उसे तुम अछूत कह रहे हो, अस्वच्छ अशुद्ध मान लेते हो। तो इसलिए कबीर साहब आगे क्या कहते हैं कि मच्छ कच्छ घरियार ब्याने, रुधिर नीर जल भरिया, नदिया नीर नरक बही आवे, पशु मानस सब सरिया। कबीर साहब कहते हैं कि इसी तरह पानी को भी देख सकते हो। कुएं या नदी के पानी में मेंढक, मछली, कछुआ, घड़ियाल आदि अनेक जीव जंतु रहते हैं और उसी पानी में प्रजनन भी करते हैं, ये सारी क्रिया भी करते हैं। उसका खून भी पानी में मिल जाता है। और तो और गंदी नालियों से, जो मतलब शहर या देहात की गंदी भी बेकार नदियों में जाकर मिल जाती है। यहाँ तक कि मरे हुए पशुओं और मनुष्यों की लाशें भी फेंकी जाती है नदियों में, जो सड़कर पानी में ही मिल जाती है। तो पानी शुद्ध कहाँ हुआ जिसको लेकर तुम आचार करते हो? इसलिए कबीर साहब आगे क्या कहते हैं कि हाड़ झरी झरी, गूद गली गली, दूध कहाँ से आया, सोले पांडे जेवन बैठे, मटिया ही छूती लगाया। वेद कितेब छाड़ी देहु पांडे, ई सब मन के भरमा, कहे कबीर सुनो हो पांडे, ई सब तुमरो कर्मा। कबीर साहब आगे क्या कहते हैं कि हड्डियों के झरने और मांस की गलियों से ही दूध निकलता है, जिसे लेकर आप लोग भोग लगाते हो। लेकिन स्वच्छ दिखने वाली मिट्टी के घड़े में छुआछूत लगाते हो और ये कहते हो कि वर्ण और जाति को लेकर छुआछूत मानने की बात शास्त्र सम्मत है, तो उसे मैं भी गलत सिद्ध कर दूंगा। उनका मतलब है कि ये सब गलत है, क्योंकि ये सब पंडितों आदि का केवल भ्रम है। इसलिए शास्त्रों का प्रमाण मत दो। कबीर साहब कहते हैं कि शास्त्रों का प्रमाण मत दो। इसलिए तो उन्होंने क्या कहा है कि वेद कितेब छाड़ी देहु पाड़े, ई सब मन के भरमा, कहे कबीर सुनो हो पांडे, ई सब तुमरो कर्म। तो शास्त्रों का प्रमाण मत दो कि शास्त्रों में ये छुआछूत सब लिखा है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि ये सब तुम्हारे पाखंड पूर्ण कर्मों का ही किया धरा चमत्कार है। इसलिए कोई जाति वाति को बढ़ावा मत दो, कोई नीची या ऊंची जाति का नहीं होता।